ससुराल सहा ना जाए और मायके में रहा ना जाए। तो आज की मेरी वीडियो उन लड़कियों के लिए है जो शादी करके आती हैं और वो इतने दुख देखती हैं कि वो ज़िंदगी जीना ही छोड़ देती हैं। बस वो एक चलती फिरती लाश बन के रह जाती हैं। तो शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की। होता क्या है, एक लड़की जब शादी करके आती है तो बहुत सपने संजो के आती है, लेकिन कई ससुराल वाले तो अपना असली रंग 2 महीने बाद दिखाते हैं, कई 2 साल बाद दिखाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बाहर की परवाह ही नहीं होती, दुनिया में किसी की भी परवाह नहीं होती, वो अपना रंग आते ही दिखाना शुरू कर देते हैं। और लड़कियां हैरान हो जाती हैं कि ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं। जो लड़कियां अपने मायके में राजकुमारी की तरह पलती हैं, जिन्होंने कभी दुख देखा ही नहीं होता, जिनको पता ही नहीं होता कि दुख होता क्या है, जिन्होंने कभी लड़ाई झगड़े नहीं देखे होते, उनको आते ही इतने लड़ाई झगड़े दिखते हैं। कभी पति पत्नी के बीच में, कभी सास के बीच में। तो वो देख के दंग रह जाती है कि दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। हर लड़की की कहानी है, जो भी मेरी वीडियो देख रही होंगी, जिन्होंने दुःख सहा होगा और जो आज भी दुःख सह रही हैं। लड़कियों का कसूर सिर्फ़ इतना होता है कि उनको माँ-बाप सिखा के भेजते हैं कि तुमने चुप रहना है और सहते रहना है। तुम्हें जो भी दुःख मिले तो तुमने सहना है, क्योंकि तुम सहन करोगे तभी तुम्हें इस घर में जगह मिलेगी। तो कई लड़कियाँ अपने माँ-बाप की इज़्ज़त के पीछे रुक जाती हैं। कभी ये सोचती हैं कि हाय रिश्तेदार क्या कहेंगे? कई बार ये होता है कि फिर उनके बच्चे हो जाते हैं, तो वो बच्चों के पीछे जीना शुरू कर देती हैं। हर लड़की का दुःख यही है। कई लड़कियाँ ऐसी भी हैं जो आते ही ससुराल वालों को दुखी कर देती हैं, लेकिन 100 में से 90% लड़कियाँ ऐसी हैं जो शादी करके आती हैं और उनको आते ही नया रूप दिखने को मिलता है। लड़कियाँ जितनी मर्ज़ी चुस्त हों, जॉब करती हों, लेकिन आते ही उनको ऐसा ससुराल मिल जाए कि उनको बात-बात पे ताने मिलने लग जाते हैं कि तेरे माँ-बाप ने तुझे सिखाया क्या? तेरे माँ-बाप ने दहेज नहीं दिया। हर जगह पे टॉपिक अलग-अलग होते हैं। कहीं पे दहेज का लालच, कहीं पे सुंदरता के पीछे टोका जाता है लड़की को, कि तू तो सुंदर नहीं है। फिर कई बार क्या होता है कि लड़का एहसान जताता है कि तुमसे शादी करके मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। मेरे लिए तो इतने रिश्ते आते थे, मैंने तुम्हारे लिए हाँ कर दी। हर किसी की अलग-अलग कहानी होती है और एक लड़की फिर चलती-फिरती लाश बन के रह जाती है। बस वो ये सोचती है कि मैंने तो दिन काटने हैं। और इसमें अहम भूमिका निभाती है जो लड़के की माँ होती है। कई माएँ तो ऐसी होती हैं कि शादी करके लाती हैं लड़कियों को, तो वो ये सोचती हैं कि हम एक नौकरानी लेके आए हैं, कि हमें एक फ्री की नौकरानी मिल गई है। वो नौकरानियों से भी बदतर उनके साथ व्यवहार करती हैं। नौकरानियों को तो फिर भी हम प्यार से बोलते हैं, डरते हैं उनसे, कहीं ये छोड़ के ना चली जाए। लेकिन सासों को पता होता है कि ये लड़की हमें कहाँ छोड़ के जाएगी। पूरा उसे दिन-रात काम भी लेते हैं उसे, और नौकरानी को तो हम तनख्वाह भी देते हैं महीने बाद। लेकिन इनको ऐसी बहू मिल जाती है नौकरानी के रूप में कि इनको तनख़्वाह देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने अच्छे कपड़े डाले हैं या नहीं डाले, उसने टाइम पे खाना खाया है या नहीं खाया। तो उसका एक ही एम होता है, जितना काम लेना है इनसे, काम ले लो बस। क्योंकि हमें एक फ्री की नौकरानी मिल गई है, उससे 2 बोल प्यार के भी नहीं मिलते। उनको ये भी मतलब नहीं होता कि आज बहू उनकी बीमार भी हुई है या नहीं है। उनको दवाई की भी दिलवाने की भी, अगर हम घर में नौकर भी रखते हैं, बीमार हो जाते हैं तो कई बार हम उस पे तरस खा के उसको हम दवाई दिलवा देते हैं। लेकिन कई सासें ऐसी होती हैं कि दवाई दिलवाना तो दूर, उनसे 2 बोल प्यार के भी नहीं बोलते। लड़की जब शादी करके आती है तो आते ही मम्मी जी कहना शुरू कर देती है। लेकिन ये नोट करना चाहिए, कभी सास ने भी उसको बेटा कहा? कई बहुएँ तो तरस जाती हैं कि हमारी सास हमें बेटा कह के बोलेगी या नहीं बोलेगी। तो हर लड़की का यही दुःख है, कितनी बार हम देखते हैं कि लड़कियाँ इतनी शरीफ़ आती हैं बहुत ज़्यादा, और बेचारी उनकी ये हालत हो जाती है, आती हैं एकदम तंदुरुस्त वो, लेकिन उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो किसी को कुछ कह भी नहीं सकती, अपनी मायके में नहीं बता सकती, वो अंदर ही अंदर पिस के रह जाती हैं। फिर कई बार क्या होता है कि लड़कियों को ऐसा पति मिल जाता है जो शराब पीता है। वो शराब पी के उनको मारेगा, पीटेगा, गाली-गलौज करेगा, तो फिर लड़कियों को ऐसी-ऐसी बीमारियाँ लग जाती हैं कि वो लड़कियाँ जीना भी छोड़ देती हैं। उनका ज़िंदगी से चाह ही ख़त्म हो जाता है। बस उनको ये लगता है कि हमने तो अब दिन काटने हैं। कोई अपने बच्चों के पीछे काटती है, कोई अपने मायके वालों के पीछे कि हाय मेरे मायके वाले क्या सोचेंगे? तो वो अपने दिन ऐसे काटने शुरू कर देती हैं। वो लड़की जो उसने इतने सपने देखे थे, जो सबसे पहले खाना खाया करती थी शादी से पहले, वो सबको खिला के घर में आके ससुराल में खाना खाती है, लेकिन फिर भी ससुराल वाले खुश नहीं होते। वो अपना नाम बदल देती है, सारा काम करती है। वो लड़की जो अपने मायके में कोई काम नहीं करती, यहाँ के नौकरों की तरह काम करती है, फिर भी उसको प्यार नहीं मिलता। वो लड़की जो सबको खिलाएगी खाना और फिर उसके लिए अगर नहीं भी बचता, तो वो भूखी ही सो जाएगी, लेकिन फिर भी उसको प्यार नहीं मिलता, क्योंकि उसको यही लगता है कि मेरा अब यही घर है, अब मैंने जाना कहाँ है? अगर वो मायके चली भी जाती है तो वहाँ पे रिश्तेदारों की घूरती हुई नज़रें, सवाल पूछेंगी। लड़की जाती बाद में है, लेकिन पहले यही क्वेश्चन हो जाता है कि ये जाएगी कब? कितने दिन के लिए ससुराल से आई हुई है ये? लड़के तो नहीं आई हुई? अगर वो 1 हफ्ता से ऊपर रुक जाती है
तो लोग उससे सवाल पूछने लग जाते हैं। पड़ोसी भी सवाल पूछने लग जाते हैं कि इतने दिन हो गए, तू अभी तक गई क्यों नहीं? कहने का मतलब ये है कि लड़की की जब शादी होती है तो ये एक जुए के समान होती है। अगर उसका पति अच्छा निकल जाए तो उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी बीतेगी। लेकिन ससुराल वाले तो शायद ही किसी के अच्छे निकलते हों। हर लड़की की यही कहानी है और इसमें अहम भूमिका होती है उसके पति की। अगर पति अच्छा है, उसका साथ देने वाला है और उसकी इज़्ज़त करता है, तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि उस लड़की की कोई बेइज़्ज़ती कर दे या उसको टॉर्चर किया जाए। कई बार क्या होता है कि ससुराल वालों के पास बहुत धन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन लड़की एक-एक रुपए के लिए तरसती है। उसके पर्स में पैसे ज़रूर होते हैं, लेकिन वो खर्च नहीं कर सकती। कई बार पति भी ऐसे मिल जाते हैं लड़कियों को कि वो एक-एक रुपए के लिए उसको तरसाते हैं। जिस लड़की ने कभी आज तक, जिसको पता ही नहीं होता कि झगड़ा क्या होता है, वो दिन-रात झगड़े बर्दाश्त करती है, सिर्फ़ इसी वजह से कि मुझे अपना घर बनाना है। फिर उसे कई बार ये कहा जाता है कि जब तेरा बच्चा हो जाएगा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो फिर इस उम्मीद में जीने लग जाती है कि मेरे बच्चे हो जाएँगे तो शायद ये लोग ठीक हो जाएँ। लेकिन कई ससुराल वालों में तो ये होता है कि वो लोग अपने बेटे से भी प्यार नहीं करते, उनका भी मिसयूज़ करते हैं। उसको एक वो बोलते हैं ना कि मेंटली टॉर्चर करते हैं उसको। प्यार इमोशनल ब्लैकमेल बोलते हैं जिसको। इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि बेटे के आगे कुछ और बहू के आगे कुछ, कई बार तो ये भी देखा हुआ है। तो मेरे पास एक लड़की आई थी, तो वो अपना एक्सपीरियंस क्या बता रही थी। आज मैंने ये वीडियो उसी के लिए बनाई है। वो क्या कहती है कि मैं जब सारा दिन घर का काम करती हूँ, सारा दिन करने के बाद शाम को क्या होता है, मेरे ससुर आते हैं और मेरे पति बाहर जॉब करते हैं। तो होता क्या है कि हमारे घर में जैसे बर्तनों का ढेर लगा होता है किचन में, तो मेरी सास जाती है, जैसे ही ससुर और मेरे हस्बैंड आते हैं, तो मेरी सास किचन में जाके बर्तनों की ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें करने लग जाती हैं। उनको ये लगता है कि मेरी सास बर्तन साफ़ कर रही है, हालाँकि मेरी सास कुछ भी काम नहीं करती। लेकिन जैसे ही मेरे पति और जो ससुर हैं, वो खाना-खुना बाहर खा के निकलते हैं, चले जाते हैं, तो मेरे को सीधा कहती है, "जाके बर्तन साफ़ कर ले।" उनको तो ये लगा कि बर्तन हमारी मम्मी साफ़ कर रही है, लड़के को ये लगा, लेकिन वो बर्तन ऐसे कैसे ही पड़े रहते हैं। इतनी चालाकियाँ बनी हुई हैं, बताओ, ऐसी-ऐसी लड़कियों के हम दुःख सुनते हैं। और एक लड़की तो हमने ऐसी देखी थी कि टीचर थी, वो जॉब करती थी और उसका पति उसको इतना परेशान करता था, क्या कहता था वो, अगर वो सिंपल बन के जाती थी, तो उसको वहाँ जाके कहते थे, "ये तो पागल है, इसको कुछ पता नहीं है।" अगर वो तैयार होके जाती थी, तो उसको घर के नहीं छोड़ने देते थे, घर के नहीं छोड़ते थे। उसका पति कहता था, "इतनी सिंगर के जाती हो, किसके लिए इतना तैयार होके जाती हो?" एक लड़की का जीवन देखो कितना मुश्किल कठिनाइयों से भरा हुआ है। शादी से पहले उसको ये कहा जाता है कि तू पराए घर की है, इस घर पे तेरा कोई हक नहीं है, और शादी के बाद उसको दिन-रात यही ताने मिलते हैं कि तू पराए घर से आई हुई है। मायके में तो उसको ताना मिलता है कि तूने पराए घर में जाना है, और ससुराल में उसको ताना मिलता है कि तू पराए घर से आई हुई है। तो लड़की का कोई भी घर नहीं होता, ना उसका घर मायका होता है, ना उसका ससुराल होता है। फिर जब उसके बच्चे हो जाते हैं, तो वो इस उम्मीद पे कोशिश करती है जीने की कि हमारे बच्चे चलो होएँगे, बड़े हो जाएँगे तो मेरा जीवन सुधर जाएगा। लेकिन जिसको ससुराल वालों ने प्यार नहीं दिया, कई बार क्या होता है, पति भी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो आगे उसके बच्चे भी रिस्पेक्ट नहीं करते। कई लेडीज़ हमने ऐसे देखी है, उनकी ज़िंदगी सारी ऐसे ही कट जाती है। बेचारियों को पहले ससुराल वाले रिस्पेक्ट नहीं देते, फिर उनके पति ने रिस्पेक्ट नहीं दी, और आगे जो उनकी बहुएँ आती हैं, बच्चे भी बड़े हो के, एक तो लेडीज़ की कहानी सुनाती हूँ मैं आपको, उसके 3 लड़के थे और तीनों मिलके उसको मारा करते थे, बताओ। ऐसी-ऐसी लड़कियाँ भी हमने देखी हैं। तो मैं हर लड़की को यही कहना चाहूँगी कि सहन भी उतना करना चाहिए। कई बार हम ज़्यादा सहन करते हैं, तो आगे वाले जो होते हैं वो अपनी हद भूल जाते हैं। थोड़ा बहुत तो सहन हमें करना चाहिए, वो तो हर लड़की को करना चाहिए। लेकिन जब ज़्यादा सहन करने की शक्ति हम अपने अंदर रख लेते हैं, तो फिर हम अपना शरीर ख़राब कर लेते हैं, बीमार हो जाते हैं, तरह-तरह की बीमारियाँ लग जाती हैं, और फिर लोग ये कहते हैं कि इसको तो हुआ क्या? फिर ताने इस बात के मिलते हैं, जैसे ही वो बीमार हो जाती है, और फिर वो कहते हैं इसको मायके में छोड़ के आओ। मेरा एक्सपीरियंस ये भी है कि कई बार ससुराल में क्या होता है, अगर ससुराल अच्छा हो और पति अच्छा हो, तो लड़की का पूरा ध्यान रखा जाता है, बीमार हो जाती है। लेकिन कई घरों में मैंने ये देखा है कि काम लेना हो तो उनकी बहू है, और जैसे ही वो बीमार हो जाती है तो कहते हैं इसको मायके छोड़ के आओ। ऐसे-ऐसे लोग भी पड़े हैं, बताओ। भाई दिन-रात जब तुमने काम करवाना था तब तो तुम्हें बहू दिख रही थी, और जैसे ही उसके ऊपर बीमारी आई तो तुम उसको मायके में छोड़ के आ जाते हो। फिर ये सोचो कि मायके वाले भी कब तक करेंगे? फर्ज़ तो पति का बनता है, क्योंकि जब कन्यादान होता है तो पति के हाथ में लड़की का हाथ दिया जाता है। सास के हाथ में तो नहीं दिया जाता, तो ये पति की ज़िम्मेवारी होती है। जिस घर में पति सम्मान करता है, उस घर में पत्नी का सम्मान सारे करते हैं, और जिस घर में पति सम्मान नहीं करता, उस लड़की का सम्मान कोई भी नहीं करता। तो ये एक्सपीरियंस की हुई सारी बातें हैं, क्योंकि मेरे पास तो इतनी लड़कियाँ आती हैं,
हर कोई अपना दुःख सुनाता है, तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही थी कि लड़की का जन्म देखो कितना मुश्किल होता है। मायके में वो अपने भाइयों को, अपने माँ-बाप को खुश करने में लगी रहती है और फिर जब उसकी शादी होती है, तो वो सास-ससुर को खुश करती है। सास की उम्मीद पूरी करती है, देवर की करती है, ननद को कहते हैं, "उसे अपनी बहन मानना है तुमने।" क्या कभी उसने अपनी बहन माना उसको? ज़ेवर के लिए बोलते हैं, फिर अपने पति के लिए उसका फ़र्ज़ बताते हैं। एक लड़की से उम्मीद करते हैं सारे परिवार वाले कि वो हमारी ख़्वाहिशें पूरी करे, लेकिन सारे परिवार वाले मिल के भी एक लड़की को खुश नहीं कर सकते। उसकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रख सकते, कोई उससे पूछता नहीं है कि तूने खाना खाया या नहीं, तुझे कोई तकलीफ़ है या नहीं। कई बार ये होता है कहीं शादी-शुदी में जाना होता है, कोई फ़ंक्शन होता है तो घर के सभी लोग अच्छे-अच्छे कपड़े डालते हैं, लेकिन वो जो लड़की होती है, उसके पास कोई कपड़े अच्छे नहीं होते। उसको क्या कहा जाता है कि तेरे मायके वाले आएँगे तो वही तेरे को नए सूट दिलवाएँगे। ऐसे-ऐसे लोग भी होते हैं देखो। वो लोग ये नहीं सोचते कि तुम्हारे घर में जो बहू है, वो लक्ष्मी का स्वरूप है। तुम जितना बहू को खुश रखोगे, क्योंकि कहते हैं जिस घर में बहू और बेटियाँ खुश रहती हैं, वहाँ पे लक्ष्मी माता निवास करती है। जिस घर से बहू के खिलखिलाने की आवाज़ें आती हैं, वहाँ पे लक्ष्मी निवास करती है और जहाँ पे बहुओं के आँसू बहते हैं, वहाँ पे जो धन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो हर लड़कों को मैं यही कहूँगी कि तुम शादी करके लाते हो तो तुम्हारा पहला फ़र्ज़ है। सास-ससुर की तो बाद की ज़िम्मेवारी है, पहला फ़र्ज़ तो लड़कों का होता है कि वो अपनी वाइफ़ को कहते हैं अर्धांगिनी किस लिए कहा जाता है, कि शादी के बाद आधा अंग पुरुष का और आधा अंग स्त्री का, तभी से उसको अर्धांगिनी कहा जाता है कि सारी सारी ख़्वाहिशें पूरी करनी, उसकी दुःख-तकलीफ़ में एक पुरुष को साथ देना चाहिए। और शादी का मीनिंग क्या होता है, पहले के टाइम में क्या था कि जूता छुपाने की एक रस्म होया करती थी। आपको पता होगा कि जब फेरे होते हैं तो जूते छुपाने की रस्म होती थी। तो उसमें मीनिंग क्या होता था कि आज के बाद जो एक जूती तुम्हारे पैरों में है तुम नहीं जा सकते डाल के, तुम्हें दोनों जूते ही डाल के जाने पड़ते हैं। ये आदमी के लिए एक सीख थी। भई तुमने कोई धार्मिक कार्य करना है तो पत्नी तुम्हें साथ में चाहिए। उसके बिना कोई यज्ञ हवन पूरा नहीं हो सकता। तुमने कहीं भी जाना हो, कहीं शादी में जाना हो तब भी तुमने पत्नी को साथ में लेके जाना है। नहीं तो तुम्हारा कहीं पे भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। अगर दोनों साथ में जाएँगे तो दोनों की इज़्ज़त बढ़ती है इसमें। लेकिन होता क्या है कहीं पे धार्मिक अनुष्ठान हो, कहीं परिवार में जाना हो तो कई लोग तो ऐसे होते हैं, कई पति ऐसे होते हैं कि वो अकेले ही चले जाते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी पत्नी का वहाँ पे मान हो रहा है, नहीं मान हो रहा। कई जगह हमने ये भी देखा है कि जो पत्नी होती है, वो अपने हर जगह से रिश्ते तोड़ देती है जहाँ पे उसके पति की इज़्ज़त नहीं होती। वो अपने मायके वालों से बोलना बंद कर देती है, जहाँ पे उसके पति का सम्मान नहीं होता। लेकिन पति उन सब से इज़्ज़त वो रिश्ते रखता है, जहाँ पे उसकी पत्नी की बातें होती हैं, बुराइयाँ होती हैं। उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि उनकी उसकी पत्नी आई है या नहीं आई है। उनको सिर्फ़ ये होता है कि चलो लड़का आया हुआ है, क्योंकि अगर लड़का साथ ले जाएगा, अपनी वाइफ़ का सम्मान करेगा, तभी वो उसको सम्मान देंगे। जब हस्बैंड ही अपनी वाइफ़ की इज़्ज़त नहीं करवाएगा, तो और परिवार वाले कहाँ करवाएँगे? तो हर लड़के को मैं यही कहना चाहूँगी कि जहाँ जाएँ, अपनी पत्नी को साथ लेके जाएँ, उसे पूरा सम्मान दें, क्योंकि शादी आपने की है, आपके हाथ में का हाथ सौंपा था, कन्यादान आपके हाथ में हुआ था। और लड़कियाँ इतनी दुखी हैं, अगर पति साथ देंगे तभी पत्नी सुख पा सकेगी, नहीं तो उसको हर जगह से अपमान ही मिलता है। अगर पति सम्मान करे तो किसी की हिम्मत ही नहीं है कि वो पत्नी का अपमान कर सके। कई ससुराल में मैंने ऐसा भी देखा गया है कि पति-पत्नी इकट्ठे खाना भी नहीं खा सकते। सासों को ये भी गवारा नहीं होता कि हमारे बेटा-बहुएँ इकट्ठे बैठ के खाना खा लें। उनको इसमें भी कुछ होने लग जाता है। कहीं घूमने चले जाएँ तो उनको दुःख तकलीफ़ हो जाती है। तो वो शादी करके इतनी ज़ोरों-शोरों से शादियाँ करते हैं, तो पता नहीं क्या सोच के करते हैं कि हम बहू लेके आए हैं या नौकरानी लेके आए हैं, या नॉर्मल इंसान भी नहीं समझते उसको। तो सोचो तुमने इतनी शादी ज़ोरों-शोरों से की, पूरे परिवार में हल्ला मचता है कि हमारे घर में बहू आई है, और उन्हीं लोगों को जब पता चलता है कि उनके घर में बहू की ये कंडीशन हो रही है, तो क्या लोग सोचते होंगे वो। उस परमात्मा से डरना चाहिए, वो परमात्मा देख रहा होता है। और हमेशा हर घर में बहुओं का सम्मान होना चाहिए, और फिर लड़कियां ना तो मायके में रह सकती हैं और ना ससुराल में रह सकती हैं। तो लड़कियों को कोई ठिकाना नहीं होता, तभी मैंने आज ये वीडियो बनाई है कि मायके में रहा ना जाए और ससुराल सहा ना जाए। तो लड़कियों का कोई ठिकाना नहीं है, और लड़कियों को भी ये कहना चाहूँगी कि हमेशा अपने पैरों पे खड़े रहें और तभी शादी करें जब आप कुछ कमाने का ज़रिया अपना सकें। हमेशा अपने पैरों पे स्टैंड होके और फिर शादी करना। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और वीडियो लेके। बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। और हर किसी को ये कहना चाहूँगी कि हमेशा औरत जाति का सम्मान करना चाहिए। मेरा कहने का मोटिव यही होता है कि औरतों को हर जगह सम्मान मिलना चाहिए। चाहे वो किसी की बेटी हो, चाहे माँ हो, और सबको बराबर का दर्जा देना चाहिए।
कई बार क्या होता है कि लड़के अपनी पत्नी को ही सब कुछ समझने लग जाते हैं और कई बार सिर्फ़ अपनी माँ की सुनते रहते हैं। दोनों को बराबर का दर्जा देना चाहिए। एक आपके लिए अपना घर परिवार छोड़ के आई है और एक आपको दुनिया में लेके आई है, तो दोनों का सम्मान करना चाहिए। कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और वीडियो लेके। अब तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें।